नमस्कार बच्चों। आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने नेताजी का चश्मा चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। कल हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किस प्रकार से किया गया था, किस प्रकार से उस मूर्ति को किसके द्वारा लगाया गया था। आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मूर्ति के चश्मे का रहस्य। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मूर्ति के चश्मे के रहस्य के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ति के चश्मे का क्या रहस्य था, इसके बारे में सभी बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखो क्या होता है, हवलदार साहब के मन में एक बात खटकती थी। माने उनको सब कुछ अच्छा लगता था कि कस्बे के मेन चौराहे पर नगर पालिका के द्वारा चलो एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया कि नेताजी की एक मूर्ति को लगाया गया, पर लेकिन उस मूर्ति पर संगमरमर का नेताजी का चश्मा नहीं था। हवलदार साहब को मूर्ति थोड़ा अधूरी अधूरी सी लगती थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति हो और उस पर चश्मा नहीं हो तो ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। तो ऐसे ही हवलदार साहब के मन में भी संकोच होता था थोड़ा सा, अगर इस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा होता तो ये मूर्ति और भी सुंदर लगती। पर लेकिन क्या हुआ, हवलदार साहब ने देखा कि उसकी जगह पर किसी ने सचमुच रियल चश्मा का जो फ्रेम था उसको लगा दिया था। तो पहली बार देखा तो उनके होठों पर कौतूहल भरी मुस्कान एकदम से उनके मन में एकदम उनको उनके रहस्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दी कि वाह भाई क्या आइडिया है। किसी ने ओरिजिनल चश्मा का फ्रेम ही लगा दिया है। अगर उनका संगमरमर का चश्मा नहीं है तो किसी ने वास्तविक चश्मा ही लगा दिया। वाह भाई, किसी ने बहुत अच्छा आइडिया। तो उनको थोड़ी सी हंसी आई और उनके थोड़े चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट झलक रही थी, दिखाई दे रही थी। देखो तो इसके माध्यम से उनके मन में ये भी विचार आया, चलो भाई देखो आज भी लोगों के मन में कितनी नेताजी के प्रति अच्छी भावना है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो उसने रियल चश्मे को ही उस पर लगा दिया। वास्तव में लोगों के अंदर आज भी हमारे देश भक्तों के प्रति बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं, इससे यही व्यक्त होता है। हवलदार साहब उस चौराहे से होकर गुजरते रहते तो एक दिन उन्होंने देखा, अरे दूसरे दिन उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था, दूसरे चश्मे का फ्रेम लगा हुआ था। किसी ने उस मूर्ति का फ्रेम ही बदल दिया था। तो हवलदार साहब के मन में विचार आया कि भाई ये तो सचमुच बहुत अच्छा आइडिया है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो ये था मूर्ति का रहस्य। अब हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। ये है अगला पॉइंट है चश्मा बदलने का रहस्य। माने चश्मा क्यों बदला जाता था, उसका क्या रहस्य था, उसके बारे में हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हवलदार साहब की मूर्ति पर जो चश्मा था वो बार बार बदलता रहता था। तो नेताजी की जो मूर्ति पर जो चश्मा था जिसको बार बार बदलता रहता था, तो हवलदार साहब के मन में विचार आया कि भाई ये चश्मा बदलने वाला है कौन, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से अपनी जीप को रुकवाया और जो चौराहे पर जो मेन चौराहा था कस्बे का, उस पर जो पान वाला की दुकान थी उसके पान वाले के पास गए और पूछा उससे कि भाई ये बता मेरे को कि ये नेताजी के मूर्ति पर जो डेली डेली फ्रेम कौन बदलता रहता है, इसके बारे में मेरे को जानना है। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, मेरे को जानना है इसके बारे में कि कौन बदलता रहता है। तो पान वाला जो व्यक्ति था वहाँ पर जो मेन चौराहे पर उसकी जो पान की दुकान थी, तो वो एक मोटा व्यक्ति था, खुश मिजाज, हंसता रहता था और अपने पान खाते रहता था, आराम से अपने दुकान पर पान बेचते रहता था। तो फ्रेम, उसने कहा ये फ्रेम तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता रहता है। तो उसके बाद उन्होंने हवलदार साहब ने पूछा कि भाई कैसा क्यों करता है, कोई कारण तो होगा कि चश्मा क्यों बदलते रहता है, अगर आप ही बताइए
अगर किसी को वही चश्मा पसंद आ गया कि नहीं मेरे को तो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा है, वही चश्मा चाहिए, मैं तो उसी चश्मे वैसा ही फ्रेम लेना चाहता हूँ, तो वो चश्मे वाला क्या करता है, उसकी जो वह है वहाँ यहाँ पर मेन चौराहे पर ही फ्रेम की दुकान लगाता है, तो वो उस चश्मे को उतार करके ग्राहक को दे देता है और उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देता है। ऐसे ही कोई ग्राहक आता है, अगर वो कोई ग्राहक कहता है नहीं मेरे को तो बिल्कुल वैसा ही चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर लगा हुआ है, तो उसको निकाल के उसको दे देता है और उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देता है। पर लेकिन उसकी एक विशेषता है, नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता है। हालदार साहब ने पान वाले ने हंस करके कहा। तो उसके बाद हलदार साहब ने पूछा कि जो रियल चश्मा था मूर्ति का वो कहाँ गया। तो पान वाले ने हंस करके कहा कि मास्टर जी बनाना ही भूल गए, मोतीलाल जी चश्मे को बनाना ही भूल गए। तो हलदार साहब कह रहे थे कि मेरे मन में पहले विचार आया था कि ये मूर्ति है जो किसी लोकल किसी इस कस्बे के ही किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो, शायद वो मेरा आइडिया सही था, बिल्कुल सही था। तो हलदार साहब के मन में भी हलदार साहब के मन में भी विचार आया कि कम समय हुआ मूर्ति बनाने के लिए, और वो उसके बारे में मोतीलाल जी हैं जो ड्राइंग मास्टर हैं इस स्कूल के, वो ज़्यादा नहीं सोच पाए होंगे, उन्होंने भी जल्दी में उस मूर्ति को बनाया होगा। तो शायद ऐसा हो सकता है बनाते समय मूर्ति का चश्मा टूट गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पत्थर का चश्मा बनाया हो और वो अलग से बनाया हो और वो गिर गया हो। तो यही था मूर्ति के चश्मा बदलने का रहस्य। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।